हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी सी किचन टिप्स लेकर आई हूँ और इस वीडियो को देखकर लगेगा कि आपने अपना बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाए और साथ ही अपना बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचाया। बेकार समझी हुई चीज़ों को हम जो फेंक देते हैं वो हमारे किस किरदार काम में आती है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हमारे कंघे हैं। हम अक्सर अपने घर में एक ही जगह कंघा रखते हैं, तो किसी के बालों में रूसी बहुत होती है या किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन सा कंघा किसका है। घर में बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं तो इस तरह से कोई भी किसी का कंघा इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह से बालों की जो दिक्कत होती है सभी के सिर में शुरू हो जाती है, यानी जिसके बाल झड़ रहे हैं उसको भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, आप अपने नेल पॉलिश से कंघे पर निशान बना दीजिए। इस तरह से पता चल जाएगा कि कौन सा कंघा किसका है। चाहे आप अक्षर लिख दीजिए जिसका भी कंघा हो उसके नाम का, और चाहे कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए, फूल बना दीजिए। तो इस तरह से आपके घर में किसी को भी कोई भी फंगस की बीमारी, रूसी की बीमारी या बाल झड़ों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सबके अलग अलग कंघे होंगे। एक ही कंघा काटने से हमारे बालों में अक्सर समस्या हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। कभी भी आपके घर में अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से कंघे पर निशान बना दीजिएगा और इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जो होने वाली बीमारियां होती है बालों की, उस बीमारी से भी आप बच सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से कंघे सबके अलग अलग होंगे और साथ ही सबको बीमारी भी नहीं होगी। इसके बाद मेरी दूसरी टिप्स है, ये देखिए, जब हमारे घर में पेपर आता है तो पेपर में अक्सर जो हॉकर्स होते हैं वो पम्पलेट डाल जाते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते। हम ये सोचते हैं ये तो बेकार है, तो हम इसको क्या करते हैं, रद्दी के साथ ही फेंक देते हैं या अपना इसको इकट्ठा किए और डस्टबिन में डाल देते हैं। या बच्चे जो होते हैं अक्सर इधर उधर फाड़ कर इसको फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये पम्पलेट्स भी हमारे कितने ज़्यादा काम में आते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इन पम्पलेट को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके बताऊँगी कि आप इनका क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है और देखिए पीछे की जो साइड होती है ना, वो एकदम खाली होती है, यानी कि प्लेन होती है। जैसे हमारी कॉपी किताब होती है ना, इस तरह से प्लेन होती है। तो मैं इन सबको इकट्ठा कर लूँगी और इकट्ठा करने के बाद इनको हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से आपके ये बेकार, आप सोचते हैं ये सब बेकार है, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा और साथ ही आपका पैसा भी बचाएगा। और किस तरह से पैसा बचाएगा मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पहले मैंने इसको एक फ़ोल्ड किया और इसको कैंची से इस तरह से इसको कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसको दोबारा फ़ोल्ड करूँगी और उसको भी कैंची से मैं काट लूँगी। और इस तरह से काटने के बाद हमारे पास ढेर सारे कागज़ इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम एक डायरी के रूप में या अपने एक छोटी से कागज़ के रूप में इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे हमें बाज़ार जाना होता है, हम सामान की लिस्ट भूल जाते हैं, तो आप इस पर अपने सामान की लिस्ट बना सकती हैं, अपने किचन में इसको रख सकती हैं। तो देखिए मैं इस पर पिन लगा दूँगी, चाहे आप स्टेपलर कर दीजिएगा और इस तरह से एक छोटी सी पॉकेट डायरी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको बच्चों को भी बना के दे सकती हैं, बच्चे अपने इसमें रफ वर्क कर सकते हैं और साथ ही बच्चे इसको खेल खेल में अपना कुछ भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छा सा ये उपाय है। इस तरह से आप अपने बेकार पम्पलेट को फेंकने से बच जाएंगे और इस तरह से आप अपना पैसा भी बचा लेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी है, पॉकेट डायरी बन जाएगी और इस तरह से आप किचन में इसको रख दीजिएगा। आपको जब भी सामान मंगाना हो, आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम किस कागज़ पर उसको लिखें, आप किसी कॉपी से या डायरी से पेज को फाड़ती हैं, तो आप इस तरह से इसको टांग लीजिए, अपने किचन में कहीं पर भी रख लीजिएगा और इस तरह से आप अपने घर के सामान की लिस्ट इसमें बना सकती है। और भी किसी काम में भी इसको ले सकती हैं, किसी भी लिखने के काम में ले सकती हैं, बच्चों के रफ वर्क के काम में ले सकती हैं। तो देखिए कितना अच्छा से ये तरीका है, इसको फेंकने की जगह आप इसको इस तरह से इस्तेमाल में ले सकती है। देखिए कितना अच्छा तरीका, बच्चे भी इसे देख कर बड़े खुश होंगे और वो छोटे बच्चे जो होते हैं खुशी खुशी इसमें ड्राइंग भी बना सकते हैं और वो अपने लिखने का काम भी इसमें कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएगी और साथ ही आपको बेकार सामान को फेंकने से भी बचाएगी। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आपके पैसे बचाने वाली भी है। देखिए ये हम किसी भी शॉप से सामान खरीदते हैं तो दुकानदार अक्सर हमें जो है विजिटिंग कार्ड दे देता है कि आप ये हमारा विजिटिंग कार्ड रखिएगा। कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, ढेर सारे हमारे पास इस तरह से कार्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हम सोचते हैं कि बेकार है, इधर उधर पड़े रहते हैं, बाद में हम रद्दी के भाव में इसको डाल देते हैं। लेकिन आप इनका भी उपयोग कर सकती हैं। आप इसका उपयोग कर सकती हैं अपने बच्चों की कॉपी किताब के लिए बुक मार्क का। देखिए इस तरह से मैंने ये 2-3 कार्ड्स ले लिए, उनको इस तरह से कटिंग कर ली है एरो के रूप में। आप कोई भी शेप में इसको काट लीजिएगा, कोई भी डिजाइन के रूप में काट लीजिएगा।
या कोई भी कार्टून के रूप में काट लीजिएगा। इस तरह से ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, चूँकि इनके जो कागज़ होता है मोटा होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने 2-3 डिज़ाइन में इसको कट कर लिया और कट करने के बाद आप इनको बच्चों की जो बुक्स होती हैं, बच्चे अक्सर क्या करते हैं जब पढ़ते पढ़ते वो भूल जाते हैं कि हमने कौन सा पेज खोला था। तो इस तरह से ये बुक मार्क आप बच्चों की बुक्स पर, बच्चों की कॉपीज़ पर लगा सकती हैं। इस तरह से बच्चों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से डिज़ाइन बना सकती हैं आप, कार्टून बना सकती हैं, तो बच्चे भी इनका उपयोग करेंगे और इस तरह से ढेर सारे आपके पास, आपके बच्चों के पास बुक मार्क्स हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग की है, जो भी मेरी समझ में आया मैंने डिज़ाइन बनाई। आप और अच्छी सी भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं और ढेर सारे इस तरह से कार्ड से ढेर सारे बुक मार्क्स बना सकते हैं। देखिए कितने ढेर सारे ये इकट्ठे हो गए। तो इस पर मैं कोई भी अपना स्केच से इस पर डिज़ाइन बना दूँगी। तो मैं छोटा सा इसमें स्माइलीज बना दूँगी। तो इस तरह से आप इनको फेंकिएगा नहीं, आप इनको बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिएगा। बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं। बच्चों की बुक्स जो होती है इधर उधर पलटती है, तो इस तरह से आप अगर वो लगी होगी बुक पर, तो बच्चे जल्दी जल्दी बुक का पेज भी नहीं भूलेंगे और आराम से पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से ये टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। तो इस तरह से कभी भी आप अपने घर के पम्पलेट, अपने कार्ड्स को फेंकिएगा नहीं, उनको इस तरह से इस्तेमाल में लीजिएगा। जो हम रद्दी समझकर सामान को फेंक देते हैं, वो हमारे किस तरह से काम में आता है, मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाया है। तो कभी भी आपको इस तरह से कोई भी सामान हो, आप उनको ना फेंक कर आप इस तरह से उनको काम में लीजिएगा। और इस तरह से आप काम में लेंगी तो आप बाज़ार से जो महंगा सामान खरीदती है, वो सामान की आपको बहुत ही ज़्यादा बचत होगी और इस तरह से आपके पैसे बचेंगे। जब आपके पैसे बचेंगे तो साथ ही आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचेगा। तो ये सारी टिप्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल और आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आने वाली है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।